शिमला में 1888 में भारत के वायसरॉय लॉर्ड डफरिन के घर के रूप में बनाए गए भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की खस्ता हालत में सुधार होने वाला है, क्योंकि इसके जीर्णोद्धार का काम वीरवार से शुरू कर दिया गया है। इसके जीर्णोद्धार के लिए 66 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। पहले चरण में इसके किचन विंग का काम शुरू हुआ है, जिस पर 12 करोड़ खर्च किए जाएंगे। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मकरंद आर प्रांजपे ने बताया कि किचन विंग के काम को 2022 तक 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि पूरे परिसर का काम 3 साल में पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि हेरिटेज बिल्डिंग होने के नाते एएसआई की देखरेख में सारा कामकाज होगा, ताकि बिल्डिंग की ऐतिहासिक पहचान को कोई नुकसान न पहुंच सके। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में 50% लेबर के साथ काम शुरू किया गया है। एडवांस स्टडी के निर्माण के बाद पहली बार इस ऐतिहासिक धरोहर का जीर्णोद्धार हो रहा है, क्योंकि भवन के अंदर और बाहर कुछ ऐतिहासिक चीजें हैं जिनको रिपेयर किया जाएगा। इस भवन का निर्माण सीपीडब्ल्यू की देखरेख में ड्रोना और एपिकॉम करेंगे। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन परिसर का और इस भव्य इमारत का जीर्णोद्धारण होने जा रहा है, तो हमारे लिए एक बहुत ही शुभ और खुशी का दिन है। कई दशकों से तमन्ना थी कि इसका रिपेयर और रेस्टोरेशन हो, लेकिन हो नहीं पाया, और हम लोग आज किचन विंग से आरंभ कर रहे हैं। तो किचन विंग पे लागत होनी चाहिए लगभग कह सकते हैं 12 करोड़ की, और पूरे परिसर पे 66 करोड़ की। और आशा है कि किचन विंग का काम 2 वर्ष में पूरा हो जाएगा, और पूरे परिसर का हम उम्मीद रखते हैं कि 3 साल में हो जाएगा, लेकिन कुछ समय और भी लग सकता है। सर, मदद किस दरअसल ये बिल्डिंग बनाई भी PWD यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में ने 1888 में हेनरी अर्विन आर्किटेक्ट थे, और आज भी जैसे कि सारी जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, राष्ट्रपति भवन दिल्ली का और ये राष्ट्रपति निवास शिमला का, इसकी देखरेख की जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के साथ है। और इन्होंने इस काम के लिए कंसल्टेंट भी अपॉइंट किया है, जिसका नाम है एपिकॉन्स, बम्बई का कंसल्टेंट है। और आज जो टेंडर खुला है किचन विंग का, कुछ दिन पहले खुला है, आज जो काम शुरू हो रहा है वो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। और चूँकि ये एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, इसमें जो पुरातन विभाग है हमारा, जिसको हम कहते हैं ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनसे भी हम इनपुट्स लेने वाले हैं। और साथ साथ एक हेरिटेज कंसल्टेंट भी होगा जिसका नाम द्रोण है। तो ये सारी एजेंसीज मिल के काम करेंगे, और हमारी अपनी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है IIAS की, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। हम मिल के इसको मॉनिटर करेंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि काम ठीक से हो रहा है। मेरा नाम है मकरंद परांजपे। मैं वैसे प्रोफेसर हूँ। मैं JNU से बिलोंग करता हूँ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, और 2 साल से मैं यहाँ निदेशक का पद भार संभाल रहा हूँ। अगस्त 2018 से मैं यहाँ डायरेक्टर हूँ। चर्चा हमने तो लगाई। जी हमारा ये सोच थी, हमारी ये सोच थी, ये मुहिम थी कि भारतीकरण किया जाए। ये उपनिवेशिक काल की बिल्डिंग है, और जिस घर में मैं रहता हूँ उसका नाम है स्क्वायर्स हॉल। अब आप किसी को पूछिए कि स्क्वायर कौन होता है, वही लोगों को पता नहीं चलेगा। तो हमने सोचा कि जैसे वो भवन है उसका नाम स्वामी विवेकानंदा भवन हो, ऐसे हमने सोचा है। तो ये वाइस रीगल लॉज, फिर राष्ट्रपति निवास, तो पुराने नाम हम ये जो कंस हैं उसी में पुराने नाम रखेंगे। ऐसे नहीं कि हम पुरानी जो हमारी क्या कहते हैं आइडेंटिटी कहिए, उसको मिटाने की कोशिश करें, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमने ये सोचा कि नाम नए होने चाहिए। तो ऐसे हमने एक प्रपोज़ल दिया था, जैसे हम इसको राधा कृष्णन लॉज के नाम से जानना मतलब करना चाहते हैं, इसका नाम का परिवर्तन, क्योंकि प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इंस्टीट्यूट बनाया, और अपनी जो मतलब प्रेसिडेंशियल जो जायदाद थी, हम कह सकते हैं कि जो समर टाइम में प्रेसिडेंट्स यहाँ आते थे, तो 65 में इन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ अध्येता होनी चाहिए। तो उनकी जो त्याग भावना थी, उदारता थी, उसको स्मरण करने के लिए हमने सोचा इसको हम राधा कृष्णन लॉज कहेंगे, और इन ब्रैकेट्स कहेंगे राष्ट्रपति निवास। तो उसी तरह पुराने नाम भी रहेंगे ब्रैकेट्स में और नए नाम होंगे। तो हमने सोचा
जैसे भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन में कई शहीद रहे, जैसे भगत सिंह रहे और राजगुरु चंद्रशेखर आज़ाद, तो पीछे हमारा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, हम सोच रहे थे उन उन जो इमारतें हैं और वो जगह है, तो हमारे वहाँ के जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके नाम से जाने जाएं। और फिर नॉर्थ ईस्ट से भी कई लोग थे जिनके बारे में किसी को पता नहीं, रानी गैंडीलू थी फॉर एग्जांपल, उनके नाम से हम बिल्डिंग एक लगाना चाहते थे। तो एक भारत की जो अखंडता है और स्वतंत्रता में हम लोग कैसे एकत्रित हो गए, एक राष्ट्र बना। तो जैसे साइंटिस्ट हैं, कवि हैं और बड़े बड़े आध्यात्मिक लीडर हैं, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि, और कई कवि हैं जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर। हमने सोचा लाइब्रेरी बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से लाइब्रेरी जानी जाए, जिन्होंने वंदे मातरम का नारा दिया। तो आइडिया ये थी, आपके प्रश्न के जवाब में हम ये कहना चाह रहे हैं कि पुराने नाम मिटाए नहीं जाएंगे, लेकिन नए नाम जो भारतीय हमारा इतिहास और सभ्यता को दर्शाते हों, ऐसे नाम भी आने चाहिए।